देखिए, देख के लग रहा है ना कितने टेस्टी और यम्मी। देखते ही खाने का मन बन हो जाए। तो ये जो गुलाब जामुन है, क्या आप देख के बता सकते हैं किसके बने हुए हैं? ये बने हुए हैं ब्रेड के। तो जब भी कभी मीठा खाने की इच्छा हो ना, तो आप इंस्टेंट गुलाब जामुन ये बना सकते हैं। इसमें न मावे की ज़रूरत है, न खोए की ज़रूरत है। और 10 मिनट में ये आपके बन के बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो चलिए, अनूज तड़का किचन के अंदर ये इंस्टेंट गुलाब जामुन रेसिपी आपको बताती हूँ। और जो बनाने में बिल्कुल ईजी है और केवल 2 इंग्रेडिएंट से आप घर में आसानी से बना सकते हैं। और जब भी कभी मीठे खाने की इच्छा हो या कोई गेस्ट हो, तो फटाफट बना के इसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, देर ना करते हुए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 8 ब्रेड स्लाइस ली है। आप इसकी जगह चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। मैंने वाइट ब्रेड ली है और ये बड़े साइज़ की ब्रेड है। आप छोटे साइज़ की जैसे भी हो वैसे काम में ले सकते हैं। अब जो इनका साइड का ब्राउन पार्ट है, वो मैं इस तरीके से कट करके बाहर निकाल दूंगी चारों तरफ से। और जितनी भी ब्रेड स्लाइस है, उन सभी का हमें ये जो ब्राउन पार्ट है उसको बाहर निकाल देना है। ये पार्ट हम गुलाब जामुन के अंदर यूज में नहीं लेंगे। देखिए, इस तरीके से आपको भी निकाल देना है। क्योंकि ये ब्राउन ब्रेड जो होता है पार्ट, ब्राउन पार्ट ब्रेड का, वो थोड़ा हार्ड होता है और गुलाब जामुन होते हैं सॉफ्ट। इसलिए हम इनको बाहर निकाल देते हैं ताकि जो हमारे गुलाब जामुन हो वो सॉफ्ट बने और क्रैक नहीं आए। तो हम इनको भी वेस्ट नहीं करेंगे, इनके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो अब जितनी भी ब्रेड हमने ली थी, उनके ब्राउन पार्ट कट किए थे, उनको इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े करके बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। आप चाहे तो इसको मिक्सर ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड भी कर सकते हैं या हाथ से इस तरीके से मैश भी कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। और इस तरीके से मैश करते हुए इसका हम बिल्कुल बारीक चूरा बना लेंगे। देखिए, इस तरीके से ये चूरा मैंने बना लिया है इसका। तो अगर ब्राउन पार्ट होते तो ये इस तरीके से बिल्कुल असेंबल नहीं होते, इसलिए मैंने हटा दिया था उसका। अब मैंने आधा कप दूध लिया है। ये क्रीम वाला दूध है, फुल फैट दूध है। इसके अंदर में दूध से इसका डो लगाएंगे, लेकिन एक साथ सारा दूध नहीं डालूंगी मैं, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा डालूंगी। शुरू में मैंने 4 चम्मच इसके अंदर दूध डाला है। आप भी थोड़ा थोड़ा करके ही डालिए। अब इसमें से कितना दूध यूज में आएगा, ये इसके पे डिपेंड करता है कि आपकी ब्रेड किस साइज़ की है और कितने दिन पुरानी है और कितनी आपने ब्रेड ली है। इस पे डिपेंड करता है कि किसमें कितना इसमें दूध लगेगा। मैंने अभी तक 10 चम्मच में इसके अंदर दूध डाल चुकी हूँ। और इन 10 चम्मच दूध के अंदर मेरा जो डो है वो ऐसा लग रहा है कि अब मुझे दूध और मिक्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, डो बन गया और इतना दूध मैंने आधा कप लिया था, उसमें से इतना दूध बच गया है। तो आप भी इसी तरीके से दूध थोड़ा थोड़ा करके डालिए, एक साथ हमें दूध नहीं डालना है। और इस तरीके से मैं इसका एक सॉफ्ट डो लगा लूँगी, जिस तरीके से मैंने लगाया आप भी उसी तरीके से लगा लीजिए। और छोटे छोटे से टुकड़े तोड़ के हम इसके इस तरीके से इसकी बोल बना लेंगे राउंड करते हुए। पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आप बोल बनाएं तो इसके अंदर एक भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। अगर क्रैक्स होंगे तो आपके गुलाब जामुन फट जाएंगे। इसलिए इसको बिल्कुल इसकी जो बाहर की सतह है उसको बिल्कुल प्लेन कर ले। देखिए, मैंने सारे गुलाब जामुन बना के रख लिए। तो चलिए, अब इनको फ्राई करने से पहले हम इसके लिए शुगर सिरप सिरप बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 कप शक्कर ली है। और जितना मैंने शक्कर लिया है उसी कटोरी से नाप के 1 कप में इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। गैस की फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया अब। और इसको हम कंटिन्यूसली जब तक शक्कर पिघल नहीं जाती है तब तक हम इसको चलाएंगे। गैस की फ्लेम को हमें हाई रखनी है, जब तक शक्कर नहीं पिघले हमें चलाते रहना है, नहीं तो शक्कर नीचे चिपक जाएगी और कैरेमलाइज हो जाएगी। देखिए, शक्कर पूरी तरह से पिघल गई है हमारी। अब मैं इसके अंदर 10 से 15 थ्रेड सेफ्रॉन के डाल रही हूँ ताकि इसका कलर भी अच्छा आ जाए और खुशबू भी अच्छी आए। साथ ही मैंने 3 इलायची कूट ली थी, हरी इलायची, वो भी इसमें इसके फ्लेवर के लिए और खुशबू के लिए डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप डाल दीजिए, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको हम चलाते रहेंगे। हमें जो चाशनी बनानी है वो 1 या 2 तार की नहीं बनानी है, केवल इतनी ही चाशनी बनानी है हमें कि जब हम इसको टच करें तो एक चिपचिपापन आ जाए। जैसे हम ऑयल को
लेते हैं हाथ के अंदर तो चिपचिपा सा हो जाता है, चिकना चिकना। बस उतनी ही हमें इसकी शुगर सिरप को बनाना है, चाशनी को। कोई तार नहीं बनाना है, इसलिए ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए 5 से 7 मिनट हो गए। अब देखिए जब मैं उंगली के अंदर लेके चाशनी को ऐसे कर रही हूँ तो ये चिपचिपापन लग रहा है, जैसे ग्रीस जैसा हो या ऑयल हम लगाते हैं उंगली में तब लगता है। तो चाशनी हमारी बन गई है, मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। तो मीडियम हॉट ऑयल गर्म होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए ऑयल। और गैस की फ्लेम जब हम डालेंगे इसके अंदर, देखिए ये सारे एक एक करके जितने भी गुलाब जामुन हैं वो ऑयल के अंदर मैं डाल दूंगी इस तरीके से। जितने आपकी कढ़ाई के अंदर आए उतने ही डालिए, और डालने के बाद इसकी जो फ्लेम है उसको मैं मीडियम कर दूंगी। और 1 से 2 मिनट तक हमें इनको हिलाना नहीं है, नहीं तो ये फूट जाएंगे। 1 से 2 मिनट के बाद आप इस तरीके से ऑयल को चलाइए, ताकि गुलाब जामुन अगर नीचे चिपके भी होंगे तो वो हट जाएंगे। और इस तरीके से चलाते हुए आपको इनको फ्राई करना है, ताकि गुलाब जामुन चारों तरफ से आसानी से फ्राई हो सके। और इनको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है इनको, इस तरीके से चलाते हुए। आपको इनको फ्राई करने में 5 से 7 मिनट लगेंगे। और इस समय आपके वो गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है, हाई पे नहीं रखना है, नहीं तो बाहर से ये जल जाएंगे गुलाब जामुन और अंदर से फ्राई नहीं होंगे ढंग से। और इस तरीके से उलटते पलटते हुए 2 से 3 मिनट के बाद हम इनको फ्राई कर लेंगे। देखिए इनका कलर भी चेंज हो चुका है गुलाब जामुन का। ये बिल्कुल इंस्टेंट बनने वाले गुलाब जामुन है, किसी ज़्यादा चीज़ की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। और जब आप इनको खाएंगे तो यकीन मानिए आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये ब्रेड के बने हुए गुलाब जामुन है या मावे से बने हुए। देखिए हमारे गुलाब जामुन फ्राई हो चुके हैं और इनका बिल्कुल कलर चेंज हो गया है, ये ब्राउन कलर के हो गए हैं। इस स्टेज के ऊपर देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, लग ही नहीं रहा है कि ब्रेड के बने हुए गुलाब जामुन ही इस समय आपको देख के। तो इस तरीके से कहीं से अगर नहीं फ्राई हुए हो तो इस तरीके से उलट पुलट के आप उनको पूरे अच्छे तरीके से फ्राई कर लीजिए। टेस्ट भी इनका जो होता है इन गुलाब जामुन का बिल्कुल ब्रेड के जैसा नहीं लगता है आपको, ये ऐसे ही लगेंगे जैसे ये मावे के बने हुए गुलाब जामुन हो। तो एक बार आप बना के ज़रूर टेस्ट करिएगा ये रेसिपी इंस्टेंट गुलाब जामुन की। ये अब मैं फ्राई हो चुके हैं, इनको मैं बाहर निकाल लूँगी और डायरेक्ट इसमें से निकाल के हम इसको जो हमने चाशनी बनाई थी उसमें डाल देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो चाशनी है वो थोड़ी गर्म होनी चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं, लेकिन हाँ मीडियम गर्म होनी चाहिए, तभी गुलाब जामुन इसके अंदर डालें आप और डायरेक्ट निकालते जाएं। और मीडियम हॉट के अंदर चाशनी में गुलाब जामुन डाल लेते रहें और इस तरीके से उलट पुलट दें। और कम से कम 2 घंटे के लिए आप इसको इसी के अंदर छोड़ दें, ताकि जो हमने ब्रेड के गुलाब जामुन बनाए वो चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्व कर ले। देखिए 2 घंटे हो गए और मैं इनको सर्व कर रही हूँ। देखिए देख के लग भी नहीं रहा है कि ये गुलाब ब्रेड के बने हुए गुलाब जामुन है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि हमने मावे से ही बनाए। मैं थोड़े बादाम की कतरन डाल के इसको डेकोरेट कर देती हूँ, थोड़ा सा पिस्ता भी डाल के। तो देखिए फ्रेंड्स, खाइए बनाइए और एंजॉय करिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक करिएगा।